वास्तु प्रतिष्ठा तथा 8 गंधर्वों की कथा। गंधर्व बोले, सृष्टि के प्रारंभ की बात है। ब्रह्मा जी ने आपकी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण किया था। जब उन्होंने सागर पर्वत आदि का निर्माण करके मनुष्य की रचना का कार्य आरंभ किया, निर्माण से पूर्व जब उन्होंने प्रस्तावित मनुष्य के गुण, दोषों एवं विशेषताओं का वर्णन किया, तो हम अपनी हंसी न रोक सके। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि हम लोग उनका उपहास कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर हमें श्राप दिया, तुम लोग जाकर राक्षस योनि में जन्म लो, तुम्हारी धृष्टता का यही उचित दंड है। ये श्राप सुनकर हम बहुत व्यथित हुए। हमने ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर प्रार्थना की, हे चतुरानन, हमने आपका उपहास किया, इसका हमें बहुत दुख है। यदि आप कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें तो हम सदा आपका आभार मानेंगे। कृपा करके जैसे हो हमें क्षमा करने का कष्ट करें। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप हमें इस योनि से छुटकारा दिलाने की कृपा करें। हमारे इस प्रकार अनुनय विनय करने पर ब्रह्मा जी बोले, हे गंधर्वों, तुम्हारी धृष्टता का फल तो अवश्य तुम्हें भोगना पड़ेगा, परंतु अब तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना जागृत हुई है, उसके फलस्वरूप मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय बताता हूं। तुम्हें 10,000 दिव्य वर्षों तक राक्षसों की योनि में रहना होगा। इसके पश्चात जब प्रभु विश्वकर्मा देवताओं के रहने के लिए विभिन्न स्थानों पर आवास बनाएंगे, उस समय यदि उनके चरण स्पर्श करोगे तो तुम पुनः गंधर्व बन जाओगे। इस अवधि में तुम अत्यंत कुरूप एवं भयंकर राक्षसी शरीर में रहोगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने हमें अपनी मुक्ति का उपाय बताया, तो हमें चिंता हुई कि राक्षस लोग बड़े पापी तथा क्रूर कर्मा होते हैं। कहीं हम भी राक्षस बनकर ऐसे जघन्य कर्म न करने लगे। अतएव हमने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, आपने हमारे अपराधों के लिए हमें जो श्राप दिया है वह तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, परंतु आप हमारे ऊपर एक कृपा और करें। उसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। हम कोई अलव्य वस्तु नहीं मांगते और ना कोई विशेषकर दान ही मांगते हैं। आप उदारता पूर्वक हमारी यह इच्छा पूरी कर दें कि जिस समय हमें राक्षस योनि प्राप्त हो, उसी समय से हम गहरी निद्रा में निमग्न हो जाएं। हमारी यह निद्रा उसी समय टूटे जब हमारा उस योनि से मुक्त होने का समय अत्यंत निकट हो जाए, ताकि हम अपने राक्षस जीवन में सब प्रकार के पापों एवं दुष्कर्मों से बचे रहें। ब्रह्मा जी ने कृपा करके हमारी यह इच्छा पूरी कर दी। उनमें से एक राक्षस आगे बोला, जब ब्रह्मा जी हमारे सामने से अंतर्ध्यान हो गए, तो किसी अत्याधिक शक्तिशाली दैवी शक्ति ने हम लोगों को उठाकर 8 विभिन्न दिशाओं में पटक दिया। हम लोग बहुत बलवान थे, इसलिए पृथ्वी पर जहां गिरे वहां गहरा गड्ढा बनाते हुए भूमि के अंदर घुसते चले गए। जहां हम गिरे वहां विशाल अट्टालिकाओं का निर्माण हो गया। संभवतः ब्रह्मा जी ने हमारे लिए विशाल आवासों का निर्माण इसलिए किया था कि हम गंधर्व लोक में ऐसे ही बड़े बड़े भवनों में निवास करते थे, किंतु इन भव्य भवनों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि हम लोग स्वर्ग से गिरते ही निद्रा में निमग्न हो गए थे। इन भवनों से हमें केवल इतना ही लाभ हुआ कि हम लोग आंधी, वर्षा, ओलों तथा शत्रुओं के आक्रमणों से सुरक्षित रहे। यदि हम किसी निर्जन खुले स्थान में पड़े रहते तो इन 10,000 वर्षों में या तो बाढ़ में बह जाते या धूल उड़ उड़कर हम लोगों के शरीरों के ऊपर विशालकाय पर्वत खड़े कर देती, जिससे हमारा उद्धार होना कठिन हो जाता। इस प्रकार इस स्थान में सोते हुए हमने 10,000 वर्ष
बिता दिए। तभी एक अन्य राक्षस बोल उठा, प्रभु इससे आगे का वृत्तांत मैं सुनाता हूं, क्योंकि मूल रूप में गंधर्व होने के कारण हम अपनी मानसिक दृष्टि से ये समझ चुके हैं कि हम सबके साथ एक सी घटना घटी है। जब इस प्रकार सोते हुए हमें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तो एक दिन आपके ये अतिशय शक्तिशाली सेवक हमारे निवास स्थान पर पहुंचे। हमें गहरी निंद्रा में सोते देख इन्होंने हमारे वक्षस्थल पर बड़े जोर से मुष्टि का प्रहार किया। उसका आघात बड़ा कठोर था, अतएव हमारी निंद्रा भंग हो गई। इस प्रकार अकस्मात जगाए जाने पर हम लोगों को बड़ा क्रोध आया और हम इन्हें मारने को झपट पड़े। ये हमसे अधिक बलवान तथा पराक्रमी सिद्ध हुए। जब हम इन्हें परास्त ना कर सके तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी हमने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि हमारे सभी सातों गंधर्व साथियों के साथ यही हो रहा है। उनमें से किसी की भी युद्ध चतुराई इस वीर के आगे नहीं चल पा रही है। तो हम समझ गए कि अब हमारी मुक्ति का समय निकट आ गया है और ये कोई प्रभु का भक्त प्रभु की प्रेरणा से हमारे उद्धार के लिए आया है। हमारे मन में ये विचार आते ही हमने अपना विरोध शिथिल कर दिया और यह हमें बांधकर आपके सम्मुख ले आई। आपके चरण स्पर्श करके हमारा गंधर्व रूप हमें फिर मिल गया। यही हमारा वृतांत है। सूत जी बोली, हे ऋषियों, इस प्रकार 8 गंधर्व राक्षस योनि से मुक्ति पाकर प्रभु को प्रणाम कर अपने अपने लोकों को चली गई। वास्तु द्वारा गंधर्वों को प्रभु के सम्मुख लाकर उनको राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कार्य ही शल्य आदि दोषों का परिहार कहलाता है। वास्तु ने 8 दिशाओं में स्थित महाशल्यों का परिहार किया। ये उनके महान पराक्रम का परिचायक है। पृथ्वी पर विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए जो आवास बनाई थी, वे केवल इसलिए गिर जाते थे कि उनके नीचे गुफाएं थीं, जिनसे मकानों की पक्की नींव नहीं भरी जाती थी। इन गुफाओं का ज्ञान किसी को नहीं था। वास्तु ने जाकर उनका पता लगाया तथा उन दोषों को दूर किया। कहां कौन सा दोष किया है, इस बात का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को नहीं हो सकता। इसके लिए दैवी सहायता की आवश्यकता है और यह भार प्रभु ने परम पराक्रमी वास्तुदेव पर डाला है। इसलिए उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, किसी भवन, देवालय, कार्यशाला आदि का नव निर्माण करते समय अथवा पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करते समय सदैव वास्तु का पूजन होना चाहिए। फिर उनका आह्वान करके नव निर्माण अथवा जीर्णोद्धार में होने वाले सब प्रकार के दोषों के परिहार के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तु का पूजन होने पर समस्त देवता रिद्धि सिद्धि वहां स्वतः आकर निवास करने लगते हैं। जहां वास्तु पूजन नहीं होता, वहां अमंगलकारी आत्माओं का निवास हो जाता है और वे सदैव गृहवासियों को त्रस्त करते रहते हैं। वे ना तो निवासियों को सुखी होने देते हैं और ना कभी मंगलोत्सव होने देते हैं। वहां सदैव रोग, शोक एवं चिंताओं का निवास रहता है। सूर्य बोली, जब इस प्रकार देवताओं को समझाकर तथा पुनः 8 दिशाओं में देवताओं के आवास बनाकर वास्तु सहित अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने वास्तु का पूजन कर उन आवासों में प्रवेश किया और शिल्पी के रूप में विश्व ब्राह्मणों की पूजा की। इसके उपरांत वे वहां आनंद एवं सुखपूर्वक निवास करने लगे। इसलिए हे ऋषियों, प्रत्येक नव निर्माण के साथ वास्तुदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो प्रभु की इस उपदेश की उपेक्षा करके वास्तु का पूजन नहीं करता, वे अपने नवीन भवन में कभी सुखी नहीं रह सकता।
अपने महान पराक्रम के कारण ही वास्तु को देवत्व एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।